Hello everyone, welcome back 11th class. Today we will continue our theory of supply topic. So last class में हमने पढ़ा था theory of supply में कि supply क्या होती है, what is the actual meaning of supply, what is individual supply and what is market supply, what is the difference between stock and supply, what is supply schedule. ये सब questions हमने last class में किए थे and hopefully आप सबको वो topics clear हो चुके होंगे. If there is any query you can comment down. क्लियर? हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी. पूर्ति, बाजार पूर्ति, व्यक्तिगत पूर्ति, वो सब हमने पढ़ा था. तो आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लॉ ऑफ सप्लाई. एक तो ये टॉपिक क्लास हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई. उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व. मूवमेंट्स and shifts in a supply curve. So लास्ट क्लास में जब हमने ये टॉपिक्स स्टार्ट किए थे तो हम उसको डिमांड से ज्वाइन करके पढ़ रहे थे. लाइक डिमांड से जोड़ के, लाइक वट एवर इज डिमांड, वट एवर डिमांड सेज, उसका ऑपोजिट जो है वो सप्लाई कहता है. यही हमने पढ़ा था. तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड था, अदर थिंग बीइंग इक्वल, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी डिक्रीजेस, एग्जैक्टली सेम वही यहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई कहता है. अदर थिंग बीइंग इक्वल, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, सॉरी सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस. और अदर थिंग में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? अदर थिंग में वो सब चीज़ें आएंगी जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. डेटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. डेटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में हमारा एक्सपेक्टेशंस, प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, गोल ऑफ द फर्म, ये सब चीज़ें थी. तो वो सब चीज़ें अगर एग्जैक्टली सेम हैं, अगर उनमें कोई बदलाव नहीं है, उसके बाद भी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई जो है वो बढ़ेगी. ये सप्लाई का नियम कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है. So law of supply states that other thing being equal, if price of a commodity increases, supply also increases. इसीलिए जो लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व है, दैट कर्व इज ऑलवेज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. हमेशा ऊपर की तरफ जाता हुआ कर्व जो है हमें दिखाई देता है और इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई. क्लियर? दिस इज सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग. यहां पर हम अपनी क्वांटिटी सप्लाइड शो करते हैं क्लास, और यहां पर हम शो करते हैं प्राइस. क्लियर? तो ये है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई. अदर थिंग बीइंग इक्वल, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस. अब अदर थिंग में कौन कौन सी चीजें आएंगी? आप जो भी बुक पढ़ते हैं, वेदर एनसीईआरटी और टीआर जैन और संदीप गर्ग, वट एवर बुक, तो आप देखेंगे कि उनमें भी मतलब उनमें जो सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए आपको, और ना हो तो आप ज़रूर पूछिएगा. सो अदर थिंग बीइंग इक्वल में क्लास हम अपने सारे जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं. लाइक देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है. नेक्स्ट इज देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी एग्जैक्टली सेम है. ये सब क्या थे क्लास? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये वो डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी वजह से सप्लाई जो है इफेक्ट होती है. सप्लाई आइदर बढ़ती है या कम होती है. बट लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर ये सब में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, फिर भी अगर प्राइस बढ़ेगा तो सब ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ेगी. और थर्ड इज व्हाट? नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म. हमारे गोल्स भी वही हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी वैसा ही है, और फ्यूचर में भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बिजनेस एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं है कि भाई मुझे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए. सो ऑल दीज आर द एक्सेप्शन, ऑल दीज आर द अदर थिंग्स. ये सब अदर थिंग्स हैं. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल जो हम पढ़ते हैं ये.
क्लियर? सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन क्लास, जैसे डिमांड में हमारे पास एक्सेप्शन थी, तो यहां पर भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं. दे आर कॉल्ड एक्सेप्शंस टू मैं इसको यहां से रब कर देती हूँ. एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई. अब लॉ ऑफ सप्लाई में कुछ एक्सेप्शंस हैं क्लास. पहली जो एक्सेप्शन है वो है एग्रीकल्चरल आउटपुट. नाउ अब हम इसको समझते हैं. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड क्यों यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो नहीं लगेगा. तो क्लास हमने हमेशा पढ़ा, जब से हम सप्लाई लर्न कर रहे हैं, कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई हम बढ़ाएंगे. लेकिन एग्रीकल्चरल आउटपुट ऐसी चीज़ें हैं जहां अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते. ऐसा क्यों है? बिकॉज एग्रीकल्चरल आउटपुट्स आर टोटली सीजन बेस्ड. वो टोटली कैसी हैं क्लास? दे आर टोटली सीजन बेस्ड, और उनके ऊपर मतलब उन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है. लाइक सपोज अगर हमारी जो कल्टिवेशन है, सपोज कि ज़्यादा फ्लड आने से या ज़्यादा ड्रॉट होने से, सूखा पड़ने से हमारी फसलें जब ख़राब हो जाती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें ऑटोमेटिकली उनका जो प्राइस है क्लास, वो हमें क्या करना पड़ता है? इन्हांस करना पड़ता है. अब हम उनका प्राइस इन्हांस कर रहे हैं क्योंकि उनकी शॉर्टेज है. वो जो डिमांड सप्लाई का बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो जाता है, इसलिए हम उसका प्राइस बढ़ाते हैं. बट दैट डजंट मीन्स ना कि भाई अगर अब हमने प्राइस बढ़ा दिया तो हम उसकी सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं. बिकॉज सप्लाई नहीं है, इसीलिए तो हमने क्या किया है, इसीलिए हमने उसके प्राइस को इन्हांस किया है कि अब इसकी डिमांड कम हो जाए और कम लोग इसको खरीदें, बिकॉज हमारे पास ये चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. सो यहाँ पर एग्रीकल्चरल आउटपुट पर बिकॉज दे आर सीजनल बेस्ड, हम इसके ऊपर अपना मतलब कोई कंट्रोल नहीं रख सकते हैं. इसीलिए क्या होता है कि अगर एग्रीकल्चरल आउटपुट ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके प्राइस बढ़ने से, इफ़ अगर उनका प्राइस इंक्रीज होता है तो हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं. क्लियर? तो एक ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई की. सेकेंड एक्सेप्शन इज सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स. सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स ऐसी चीज़ें जो हमारे सोशल स्टेटस को दिखाती हैं. एज लाइक हम ऑडी ले रहे हैं, हम BMW ले रहे हैं, या सब चीज़ें छोड़ो, अगर हम आईफोन का एग्जाम्पल ले तो बोलते हैं कि देर आर 6 आईफोन्स, ऐसे 6 आईफोन्स बने हैं जिसमें एक आईफोन का जो प्राइस है, आई डो नॉट नो ये कितना सच है, बट ये हमारे सप्लाई के एग्जाम्पल से मेल खाता है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू दैट एग्जाम्पल कि देर आर 6 आईफोन्स जिसमें एक आईफोन का जो प्राइस है वो 300 करोड़ का है. दैट मीन्स 1 आईफोन इज इक्वल टू हाउ मच अमाउंट? 300 करोड़ रुपए का. क्यों है? वो कस्टमाइज्ड है, वो बनवाए हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसे उन लोग ने उसको बनवाया है, तो उसके अंदर पिंक गोल्ड और दैट रूबी वाला डायमंड, कुछ ऐसे उसे एक्सेसराइज कराया गया है. सो ऐसे जो है एप्पल ने 6 आईफोन्स बनाए हैं, और वो 6 बहुत प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके पास हैं. सेम अब अगर हम अपना सप्लाई ऑफ लॉ यहाँ लगाएं क्लास, तो हम पढ़ रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी. तो प्राइस तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है. मतलब वी कैन नॉट इमेजिन कि 300 करोड़ रुपए देके हम एक फ़ोन ही ले रहे होंगे भी नहीं सबके पास 300 करोड़ रुपए. तो अब आईफोन वाले को क्या करना चाहिए? एज पर सप्लाई लॉ उसको तो अगर एक फ़ोन 300 करोड़ रुपए वाला है तो यही सप्लाई करना चाहिए. बट नो, ही विल नॉट. क्यों? बिकॉज इतने लोग ही नहीं है उसको खरीदने के लिए. तो क्योंकि ये सोशल डिस्टिंक्शन गुड है, ये एक पर्सनालिटी शो कर रहा है कि हाँ ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड, ओनली फ्यू पीपल कैन अफोर्ड इट. सो यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई जो है नहीं लगेगा. सेम विद कार्स, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया लाइक ऑडी एंड ऑल, विच शोज की वी आर बेटर देन अदर्स इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी. तो वहाँ पर हम ये लॉ को प्रिवेल नहीं करते. फाइन क्लास. एंड लास्ट इज पेरिशेबल कमोडिटी वाला. सो थर्ड वन इज पेरिशेबल कमोडिटी. अब पेरिशेबल कमोडिटी क्या होती है? पेरिशेबल कमोडिटी वो चीज़ें होती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है.
लाइक जो मतलब दूध है, दही है, जो हम एक टाइम के बाद कंज्यूम नहीं कर सकते, जो खराब हो जाते हैं खाने की चीज़ें, तो उनके ऊपर भी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई नहीं प्रिवेल करता है। प्राइस बढ़ने से हम उसकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते? बिकॉज वी कैन नॉट कीप दैट गुड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम उन चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो जब हम स्टोर करके ही रख सकते हैं तो हम उनकी सप्लाई क्यों करेंगे? अगर वो मेरे पास ही रखे रहेंगे क्लास तो वो खराब हो जाएंगे और जितना प्रॉफिट मैं अर्न करने की सोच रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे लॉस हो जाएगा। सो ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जहाँ पर हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो प्रिवेल नहीं करता है। फाइन, सो दिस इज what law of supply is. So next what we will do is we will do movements of supply curve, movements and shifts of supply curve, कि वो किस तरीके से हिलती है। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था कि when it comes to movement and shift तो वो दो टाइप्स की होती है, decrease in supply, increase in supply and that contraction of supply and extension of supply। तो हम वो अभी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। फाइन क्लास, होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन। लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स एक्सेप्शंस। सो नेक्स्ट इज मूवमेंट्स अलोंग सप्लाई कर्व, मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स अलोंग सप्लाई कर्व। दिस टॉपिक इज डन, नाउ विल स्टार्ट विद दिस वन। Movements and shifts. So class, सबसे पहले अगर हम movement की बात करें तो there are 2 kinds of movement, 2 types of movements, which is extension and contraction of supply. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जैसे हिंदी की बुक में लिखा होगा एक्सटेंशन को पूर्ति का विस्तार और कॉन्ट्रैक्शन को लिखा होगा पूर्ति का संकुचन, कि कैसे जो सप्लाई है वो बढ़ती और कम होती है। तो व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्लास, तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट है एंड दैट थिंग विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इज प्राइस, कि यहाँ पर प्राइस के होने ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। दैट मीन्स प्राइस के कम या ज्यादा होने से। सो अगर हम बात करें एक्सटेंशन की तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी हम ड्रॉ करेंगे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि प्राइस पहले कितना था 5 रुपीज, पीपल आर डिमांडिंग 10 यूनिट्स, कुछ भी आप अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। एंड इफ प्राइस इंक्रीजेस टू 8 देन सप्लाई इंक्रीजेस टू 15। इस तरीके से पढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? प्राइस इज 5, पीपल आर डिमांडिंग 10 यूनिट्स। इफ प्राइस डिक्रीजेस टू 3, सॉरी सप्लाइंग नॉट डिमांडिंग, तो हमने अपनी सप्लाई को कम कर दिया। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब हम इसको ग्राफिकली भी एक बार सॉल्व करते हैं क्लास, देन आई विल गिव यू 2 seconds टाइम टू जस्ट कीप अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ओके, यहीं पे इसको ड्रॉ कर देती हूँ मैं। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहाँ पर हमारा क्वांटिटी सप्लाइड आएगा, यहाँ पर हमारा प्राइस आएगा। तो क्वांटिटी सप्लाइड में वी हैव 10, 15, तो 5, 10, 15 हम ये ले लेते हैं। क्लियर? प्राइस में वी हैव 5, 8, 2, 4, 6, 8। तो अब हम अगर इसको ड्रॉ करेंगे क्लास तो देखिए, इफ प्राइस वाज 5, ये रहा 5, 6 और 4 के बीच में दे समवेयर 5, तो पीपल आर सप्लाइंग एज अ कंज्यूमर प्रोड्यूसर, आई एम सप्लाइंग 5 यूनिट्स। मैं 5 यूनिट सप्लाई कर रही, 10 यूनिट सप्लाई कर रही थी। अगर प्राइस बढ़ गया तो मैंने अपनी यूनिट्स ऑफ सप्लाई को क्या किया? बढ़ा दिया। बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं सप्लाई में कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई जो है फॉर श्योर इंक्रीज होगी। सो बाय दिस वे इट विल गो लाइक दिस। तो यहाँ पर फ्रॉम दिस पॉइंट लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, तो ए से बी जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड
एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ये होगा पूर्ति का विस्तार। क्लियर? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम A to B। फाइन 11th क्लास। अब हम दूसरी तरफ वो वाला ड्रॉ करते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड 5, 10, 15, 2, 4, 6 प्राइस। अब देखिए क्लास, यहां पर भी हम ऐसे ये कर्व ड्रॉ करेंगे। इफ प्राइस इज 5, क्वांटिटी सप्लाइड इज 10, 5 यहां पे इन दोनों के बीच में आएगा। इफ प्राइस इज 5, क्वांटिटी सप्लाइड इज 10। क्लियर? इफ प्राइस इज 3, वो यहां आएगा, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज्ड टू दिस। अगेन यही हमारा सप्लाई कर्व है। अब ये ए ले लेते हैं हम, ये बी पीछे की तरफ आ रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज एक मिनट, मैं दूसरे पेन से एरो ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए, ये पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो यहां पर जो भी इफेक्ट आ रहा है सप्लाई पे, वो क्यों आ रहा है? दैट इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। सो दिस इज एक्चुअल एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और ऐसा क्यों होता है क्लास? ऐसा इसीलिए होता है जब हमारे पास कुछ दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइजेस में डिफरेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी सप्लाई जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। नेक्स्ट जो है दैट इज शिफ्ट्स अलोंग सप्लाई कर्व। आप फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट यू कैन ड्रॉ इट व्हाइल मेकिंग नोट्स। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछिएगा। ओके, नाउ वी विल डू शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। तो व्हेन इट कम्स टू शिफ्ट, जैसे जैसे हमारी मूवमेंट्स जो हैं वो दो तरीके की, ऐसी हमारी शिफ्ट्स भी दो तरीके की हैं। नाउ वील मूव ऑन टू शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। तो शिफ्ट्स की अगर बात करें क्लास, अगेन दे आर ऑफ टू टाइप, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। मांग पूर्ति में कमी और पूर्ति में वृद्धि, हिंदी की बुक्स में लिखा होगा। तो अब हम इसको देखते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अगेन विल मेक अ टेबल। अब क्या होगा क्लास? अब हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, बट स्टिल वी आर सप्लाइंग मोर। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल इंक्रीज इन सप्लाई। देखिए प्राइस पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। पहले लोग 15 यूनिट्स सप्लाई कर रहे थे, नाउ वी आर सप्लाइंग 20 यूनिट्स। दिस इज इंक्रीज इन सप्लाई। व्हेन इट कम्स टू डिक्रीज इन सप्लाई, तो ये भी ऐसा ही है। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, पहले 10 यूनिट था, 15 यूनिट सप्लाई हो रही थी, अभी भी प्राइस 10 पर यूनिट है, और अब हम 10 यूनिट्स की सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे 15 to 20 हो रहा है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है सप्लाई, और यहाँ पे ये कम हो रहा है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसका कर्व जो है वो ड्रॉ करेंगे। क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस, यहाँ पे तो 10 ही है तो इसको 10 रहने देते हैं। 5, 10, 15, 20। सो क्लास प्राइस 10 है सब टाइम, तो हम एक ऐसा सीधा लाइन बना देते हैं प्राइस। क्लियर?
पहले प्राइस 10 था तो हम 15 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, क्लियर। अब प्राइस 20 हो गया है, अब प्राइस अभी भी 10 है बट वी आर सप्लाइंग 20 यूनिट्स। इसको हम S1 कह देते हैं, इसको हम कहेंगे S&S। सो ये जो हमारा, इसे कहते हैं राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो राइट वर्ड शिफ्ट जो है वो हो जाएगा हमारा इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। फाइन, ऐसे हम यहां ड्रॉ करते हैं, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है प्राइस की। और अब क्या हो रहा है क्लास, अब पहले 15 यूनिट्स को हम सेल ऑफ कर रहे थे, एक मिनट, मैंने इसको डिमांड कर्व जैसा ड्रॉ कर दिया, वेट क्लास। ऐसे जाएगा ये सप्लाई, क्लियर। फिर ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, S1 ये, क्लियर। दिस इज हाउ सप्लाई इंक्रीजेस। और यहाँ पर सप्लाई डिक्रीज हो रही है, यहाँ से इधर आ रहा है पहले और फिर क्या हो रहा है 10 पे 10 on 10 मीन्स यहाँ। सो दिस लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पर ये इस तरफ आ रहा है, ये एरो से आप ध्यान रखेंगे, वहां से वो एरो पिछली तरफ जा रहा है, मतलब बैकवर्ड, और ये फॉरवर्ड। तो ये जो शिफ्ट है इसे कहेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर, चलिए जल्दी से, इफ यू वांट्स टू कैप्चर इट यू कैन, सो दैट यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ इट। और अब देखिए सप्लाई बढ़ने का और कम होने का, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज का क्या ही कारण होगा। जब हमारे पास रॉ मटेरियल महंगे हो जाएंगे हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, रॉ मटेरियल सस्ते हो जाएंगे हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी हमारी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब हमारी टेक्नोलॉजी खराब हो जाएगी या आउटडेटेड हो जाएगी तो हमारी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ कॉजेज हैं जो आपकी बुक्स में आपको गिवन है क्लास, लाइक व्हाई देयर इज अ शिफ्ट और इंक्रीज इन डिक्रीज इन सप्लाई। जैसे देखिए लिखा है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई विच इज अप्रोप्रिएटली करेक्ट। इफ आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, यू हैव गुड मशीन्स, तो आपकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंडली रिडक्शन इन फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस इज अबाउट रॉ मटेरियल का प्राइस। अगर रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा तो भी आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट। अगर आपका जो कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट है उसका प्राइस कम हो जाएगा तो आप अपनी चीज़ की सप्लाई बढ़ा दोगे, और अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आप कम हो जाएगा तो आपको अपनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी बिकॉज फर्म्स ज़्यादा है। फर्म्स कम हो जाएंगी तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, बिकॉज जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी वो उतना ज़्यादा ही वो चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगी। हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। इफ़ आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इस चीज़ का प्राइस जो है या इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस जो है, लाइक ऑल ऑफ अ सडन ये सैनिटाइजर्स एंड मास्क, इनका डिमांड इतना ज़्यादा हो रहा है मार्केट में, तो अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है किसी पर्टिकुलर चीज़ का तो आप उसकी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, एंड इफ नॉट तो वो कम हो जाएगी। एंड उसके बाद शिफ्ट इन गोल। अगर आपका मेजर एम है कि आपको क्या करना है, आपको क्लियरेंस सेल रखनी है, आपका गोल पैसा कमाना नहीं है, आपका गोल ज़्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं है, आपका गोल है कि बिफोर एंड ऑफ द सीजन आपका जो सारा सामान है वो बिक जाए, आपके गोडाउन में कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप इंक्रीज इन सप्लाई करोगे। प्राइस उतना ही है लेकिन आप मार्केट में ज़्यादा निकालोगे। एंड इफ योर मेजर एम इज टू अर्न प्रॉफिट,
तो आप अपनी सप्लाई को कम कर दोगे। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन टैक्सेशन। अगर टैक्सेशन कम होगा, ऑब्वियसली बात है क्लास, अगर गवर्नमेंट को हमें टैक्स कम देना पड़ेगा तो मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। इफ कॉस्ट इज रिड्यूस्ड आई विल सप्लाई मोर एंड वाइस वर्सा। इफ कॉस्ट इंक्रीजेस तो मैं अपनी सप्लाई को कम कर दूंगी। मतलब कॉस्ट इंक्रीजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी गिवन बाय द government. So this is about decrease or increase in supply and contraction or extension of supply. In short, movements and shifts in a supply curve. So with this, आपके जो दो टॉपिक आज हमें कवर करने थे आज की क्लास में वो क्लियर हो चुके हैं क्लास. And if there is any query regarding all that, you can comment down. Fine. And please do like, share and subscribe to my channel. And in next class हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लाइक जो भी चेंजेस हो रहे हैं हम इसको मेजर कैसे करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.